स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम पिछले जो एनालाइज थी हमारी गोल्ड की उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट कौन कौन से लेवल होंगे। यहाँ पर हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया तो 3040 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ मैंने दो पोजीशन ही बताई थी कि अगर तो ये यहाँ से अपसाइड निकलता है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा 3054 से 66 वाला। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से आ जाएगा नीचे 2994 से लेकर ये जो एक जोन था, और अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद 2956 और ये एरिया जो था 2930 वाला जोन और 2956 ये मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके तकरीबन ये एरिया अगर तो ये होल्ड कर लेता है तो एक दोबारा जो है ये अप ट्रेंड डे में स्टार्ट कर सकता है। ये अगर ब्रेक ना हो और अगर ये ब्रेक होता है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों में से कोई भी एरिया जो है वो अगर एज ए सपोर्ट ले लेती है मार्केट तो फिर यहाँ से जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये अगेन एक नया बुलिश ट्रेंड डे में स्टार्ट करे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह इस लेवल को टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद इसने ऊपर क्लोज दिया और क्लोज देने के बाद एक बुलिश क्लोज भी किया। हालांकि हमारी डेली की एनालाइज थी उसमें मैंने ये बताया था ये वाला एरिया जब टेस्टेड था और यहाँ पर जो छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप बन रहा था तो मैंने वही कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अब अप ट्रेंड की तरफ निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट जो है वो गोल्ड को 3240 के पास ले गई। तो ये है हमारे लेवल और आप खुद इसको जज करें, इसको थोड़ा सा देखें कि किस तरह इसको टेस्ट किया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लेवल्स कितना काम करते हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसका प्रॉपर टेस्ट, इसको शेडो ब्रेक करना या ब्रेक क्लोज करना। तो हमारे लेवल्स कितना काम करते हैं ये आप अच्छे से जज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 3271 और फिर 3305, 3341, 3372 और 3408। अब यहाँ पर ये जितने भी लेवल हैं जोन तो नहीं बना सकता क्योंकि ये कैलकुलेटेड लेवल हैं। कैलकुलेटेड लेवल के अंदर जोन बनाना बन नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि एक पॉइंट ज़रूर हमें मिलता है जिस तरह ये मैंने यहाँ लेवल्स लगाए हैं, क्योंकि जहाँ तक मार्केट की अगर मूवमेंट ही नहीं है तो वहाँ पर जोन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि हमें एक पॉइंट ज़रूर मिल जाता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर एक नीचे सपोर्ट की बात करें तो एक प्रॉपर सपोर्ट से मार्केट जो है वो बुलिश हुई है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ये यहाँ से ऊपर जाए और इसको ब्रेक करे और पॉसिबली अगर डे का क्लोज करता है 3271 से ऊपर तो फिर ये मजीद ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब लेवल्स की बात करें तो तकरीबन जो इम्पोर्टेंट एरिया बनता है वो 3408 का है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोज दे, इसको टेस्ट करे और फिर नीचे आ जाए और फिर यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हो। क्योंकि यहाँ पर ये अगर इसकी बात करें तो ये H4 का एक मूव तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो यकीनन अगर H4 की एक मूव कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट मूव के लिए इसको सेटअप देना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसी हिसाब से फिर जो है वो मार्केट एक नया H4 के अंदर ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है। यही है, अगर तो इसके ऊपर डे का क्लोज करता है तो फिर ये मजीद आप देखिएगा हो सकता है इस एरिया को भी ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर डे का क्लोज नहीं लगता तो फिर यहाँ पर 3200 तकरीबन 6 का एरिया होगा। ये भी अ, है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से भी अगर जाता है तो फिर पॉसिबल है कि इस एरिया को टेस्ट करके ये दोबारा आ जाए। हाँ, अगर ये इसको टेस्ट करके और इसको दोबारा ब्रेक करता है तो फिर ये अप ट्रेंड भी निकल सकता है इस तरह।
लेकिन शायद चांसेस कम हो। लेकिन हाँ, ये है कि अगर इस एरिया को इसी तरह का अगर प्रॉपर टेस्ट देता है तो फिर ये आराम से जो है वो सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस तक जा सकता है इस तरह। तो फिलहाल कंडीशन यही नज़र आ रही है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर सेलिंग की बात करें तो ये इस एरिया के नीचे अगर डे का क्लोज़ करे तो फिर ये इस तरह की सेलिंग हो सकती है। लेकिन वो भी है कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हो सकते हैं इस तरह। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो पोजीशन इसी तरह नज़र आ रही है। अब ज़्यादा बुलिश साइड ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर पिछली हम करेक्शन देखें और इसके लेवल्स के ऊपर मूवमेंट देखें तो उससे यही लग रहा है कि ये अगेन जो है वो एक बुलिश जो है वो मूव करने का मूड रख रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इन लेवल से ऊपर भी निकल जाती है या फिर हमारी डेली की जो एनालाइज है उसको भी आप देखा करें। अगर डेली की ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ पर भी 100 पिप्स से ज़्यादा की ट्रेड मिलती है आराम से हमारे यहाँ डेली एनालाइज में। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये यकीनन जो है वो वीकली क्लोज है और वीकली एनालाइज है। इसमें जो है वो हमारे पास डे क्लोज के बेस पे जो है वो लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज किया जाता है, जबकि डेली की जो है उसमें हमारे M15 के सेटअप और साथ में H4 का क्लोज भी। तो इसी तरह से जो है वो हम इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। और शुक्र है कि आप पिछली हमारी जितनी भी एनालाइज उठा के देख लें, चाहे कैलकुलेटेड लेवल्स हों या फिर जो है वो लेवल्स के ऊपर मार्केट की कंफर्मेशन हो, 100% आप देखें कि काम करती है। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किस तरह जो है वो इंडिकेट करता है लेवल्स के ऊपर, कौन से इंडिकेशन हमें देखने हैं, उसी के बेस पे जो है वो मार्केट अपना सेटअप देती है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर नज़र आ रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।